प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों को खुदा की हजूरी में आज फिर से वेलकम करता हूं। आप सबों को मेरी तरफ से जय मसीह की। कितना भला लगता है खुदा के कलाम को मिल बैठकर सीखना, और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदा ने आज फिर से मुझे ये मौका बख्शा है ताकि मैं आपके साथ बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस बातों को आपके साथ उन्हें शेयर कर पाऊं। सो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़े, हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और खुदा से ये मिन्नत करेंगे कि वह अपनी रूह कुदुस को हमारे बीच में नाजिल फरमाए, ताकि बाइबल की इन मुकद्दस और बाबरकत बातों को मुझे सिखाने में और आपको समझने में आसानी लगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। ऐ मेरे रब्बुल अफ़ाज, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने आज मुझे फिर से ये मौका बख्शा है ताकि खुदावंद मैं तेरे मुकद्दस कलाम की खिदमत को यहां सर अंजाम दे पाऊं। खुदावंद इस इज्जत के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, और जितने लोग इस वीडियो के वसीले से इस बाइबल स्टडी को सीख रहे हैं, खुदा उनके जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम से। आज का कलाम बहुतों की लाइफ के अंदर खुदा बड़े बड़े कामों को खड़ा करे और यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, उसने फिर से ये मुझे मौका बख्शा है, और मैं इस बात के लिए अपने लिए फख्र फील करता हूं कि खुदा यकीनन जिनसे प्यार करता है उन्हीं को ये इज्जत और ये रुतबा और ये खिदमत बख्शता है। याद रखिए, पासबानी की खिदमत, अगर वो चाहे एवेंजलिज्म की खिदमत है, चाहे वो टीचिंग की खिदमत है, प्रचार करना कभी शौक से नहीं होता, बल्कि ये खुदा की बुलाहट से होता है। और आज हम खिदमतों के तल्लक से जब बात कर रहे हैं, तो ये पांचों खिदमतें कभी भी शौक से नहीं होंगी, खुदा की बुलाहट से होंगी, याद रखिए। और वो लोग जो अपने शौक से ये काम करना चाहेंगे, वो कभी भी रूहों को जीत नहीं पाएंगे। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से खिदमतों के मुतालिक जो सीख रखे हैं, याद रखिए 5 टाइप ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च। तो ये हमारा टॉपिक है जिस पर हम गुज़िश्ता 3-4 वीक्स से बात कर रहे हैं। हमने इस स्टडी के अंदर रसूल की खिदमत को, नबी की खिदमत को, मुबश्शिर की खिदमत को कंप्लीट किया है, हमने इसको सीखा है। और आज खुदा के फजल से हम चरवाहे की खिदमत को सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इफ्सियों के खत में ये कहा गया कि ये पांचों खिदमतें बराबर हैं और ये पोजीशन में, हैसियत में बराबर है, और खुदा ने ये खिदमतें चर्च को गिफ्ट के तौर पर दी है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है इन खिदमतों के वसीले से खुदा का बदन तरक्की पाए और खिदमत गुजारी का काम किया जाए। असल इन खिदमतों के साथ ही ये खुदा का मकसद जुड़ा है। सो आज जिस हम खिदमत को देखने वाले हैं वो है चरवाही की खिदमत। इसके लिए हमारी मरकजी आयत है अमाल की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 28 वर्ष को पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 28 वर्ष को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। यहां पर लफ्ज याद रखिए, निगहबान जो है वो इस्तेमाल हुआ है। रूह कुदुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया। पासबानी खिदमत के लिए, चरवाहे की खिदमत के लिए, उर्दू में इसके लिए जो अल्फाज हैं, उर्दू में इसे चरवाहा कहा जाता है, इसे गल्लाबान कहा जाता है, इसे चौपान कहा जाता है, इसे निगहबान कहा जाता है, और फिर इसे पासबान कहा जाता है। इंग्लिश में हम इसे शेफर्ड कहते हैं और फिर उसे पास्टर कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज
चाहे उर्दू के हो, चाहे इंग्लिश के। और यूनानी के अंदर याद रखिए इसे पोएमन, ये यूनानी का लफ्ज है। यहां पर यूनानी का लफ्ज है पोएमन, ये 4166 नंबर का लफ्ज है। और याद रखिए ये पासबानी खिदमत के लिए, चरवाहे की खिदमत के लिए, ये लफ्ज उनकी खिदमतों के लिए इस्तेमाल होता है। हम में यहां पर जो मरकजी आयत हमारी है, बस अपनी और उस गल्ला की खबरदारी करो। आज हम पासबानी खिदमत को सीखने वाले हैं और पासबानी खिदमत के तल्लक से जो हमने आयत ली है, इस वर्ष के अंदर सबसे पहले पासबान को, चरवाहे को, गलाबान को, शेफर्ड को अपनी गलाबानी के लिए कहा गया, बाद में चर्च की गलाबानी के लिए। क्योंकि यहां लिखा है बस अपनी, और लिखा है उस गल्ला की खबरदारी करो। अगर याद रखिए इस एक पासबान अपनी खबरदारी करने में गाफिल है, लापरवाह है, तो वो कभी भी चर्च की खबरदारी नहीं कर पाएगा। बाइबल ये कह रही है कि एक पासबान को अपनी लाइफ को, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसे बना के रखना है। और अगर वो उसे बना के रख पाएगा तो फिर वो चर्च को भी बना के रख पाएगा। जैसे बाइबल में साफ लिखा है, अगर तुम अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो खुदा के घर का कैसे बंदोबस्त करोगे। इसका मतलब है एक पासबान को, वो आदमी जो अपने ऊपर इस बुलाहट को फील करता है कि खुदा ने मुझे चरवाहे की खिदमत के लिए बुलाया है, बाइबल सबसे पहले उसे इस बात के लिए खबरदार करती है कि तुझे सबसे पहले अपनी खबरदारी करनी है और फिर बाद में गल्ला की खबरदारी, मतलब भेड़ों की, अपनी चर्च की। अक्सर ये देखा गया, याद रखिए, लोग चरवाहे जो हैं वो चर्च की खिदमत में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, पासबानी खिदमत में मैंने कहा, या वो मिनिस्ट्री के अंदर इतने बिजी रहते हैं कि वो अपनी दूसरी सब जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। हमें बाइबल के अंदर बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल मिलता है। मूसा, बाइबल कहती है मर्दे खुदा, खुदा ने उसे इज़राइल की गल्लाबानी के लिए रखा, उसे चुना, 80 साल उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल की। और उस टाइम के बाद जब खुदा ने उसे खिदमत के लिए बुलाया और उसकी लाइफ में एक वो टाइम आया कि बाइबल कहती है खुदा ने उसे फिर मार देना चाहा, उसे मार देना चाहा। उसकी वजह क्या थी, आइए उसको जरा हम देखते हैं। खरूज की किताब है, उसका हम पढ़ेंगे, उसका 4 चैप्टर, अगर एक्सोडस उसका 4 चैप्टर, और हम उसको देखते हैं 23 वर्ष से। मैं तुझे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। ये बात हो रही है फराउन की। और आगे लिखा है, सो देख मैं तेरे बेटे को, तेरे पिलोठे को मार डालूंगा। ये बात भी हो रही है फराउन से। 24 वर्ष में लिखा है, और रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले। अब याद रखिए ये 24 वर्ष फराउन के लिए नहीं है, 24 वर्ष जो है वो मूसा के लिए है। बाइबल कहती है मूसा खुदा को बियाबान में, रास्ते में मिला और खुदा उसे मार देना चाहता है। इसकी वजह क्या थी, खुदा क्यों मार देना चाहता है उसे? अगली 25 उसको पढ़ेंगे हम 25 वर्ष से। तब सफूरा ने चिकमिक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, बेशक तू मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि ये मर्दे खुदा मूसा मिनिस्ट्री में इतना बिजी है कि अपने जो फराइज हैं परिवार के लिए, मैंने कहा जो उस पर जिम्मेदारियां थी अपनी फैमिली के लिए, वो उनको भूल चुका है।
क्योंकि उसे चाहिए था इब्राहिम के अहद को, मतलब खतने के अहद को अपनी फैमिली में कायम करे। क्योंकि तब बाइबल कहती है खतने के अहद से लोग मखतून ठहरेंगे, ये खुदा ने इब्राहिम को निशान दिया था। और मूसा मिनिस्ट्री के कामों में या खुदा से मुलाकात और बातचीत करने में इतना बिजी है कि अपनी फैमिली के लिए वो अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुका है। और खुदा लिखा है मूसा को मार देना चाहता है। और सफूरा को यह बात समझ आई कि मेरे हस्बैंड को खुदा मार देना चाहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी बिजी लाइफ की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को और अपने परिवार के लिए खबरदारी नहीं की। और लिखा है उसने जो मूसा को चाहिए था वो सफूरा ने किया। सफूरा ने चिकमिक का पत्थर लिया और जल्दी से अपने बच्चों के खतने किए। और बाइबल कहती है वो खलड़ियां लाकर मूसा के पांव में गिराई और कहा तू मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा कि जो तेरा काम था तूने नहीं किया और वो मैंने किया। अगली वर्ष में पढ़िए तो क्या लिखा है 26 वर्ष में, पास उसने खतना के सबब से कहा कि तू मेरे लिए खूनी दुल्हा। और 25 में हम पढ़ेंगे 25 को, तब सफूरा ने चिकमे का एक पत्थर लेकर अपने बेटी की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा बेशक तू मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। अगली वर्ष है 26 में, तब उसने उसे छोड़ दिया। किसने उसे छोड़ दिया? जिसने मूसा को मारने का प्लान किया। तो किसने मारने का प्लान किया? यहोवा खुदा ने। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं पासबानी की खिदमत, चरवाहे की खिदमत, गलाबान हो चाहे, मैंने कहा उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है, जहां चर्च की है वहां उसकी अपनी लाइफ और अपने परिवार के लिए भी है। बाइबल ये कहती है सबसे पहले अपनी गल्लाबानी करो और उसके बाद फिर तुम चर्च की गल्लाबानी करो। कई बार याद रखिए मैंने कहा पासबान खिदमत में इतने बिजी होते हैं कि अपने परिवार के लिए अपने फराइज भूल जाते हैं। अपनी यहां तक कि अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि फिर अपनी खुद की लाइफ के लिए भी अपने फराइज भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें लंबे टाइम तक खिदमत करनी है तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हमें जब तक अपनी बॉडी का साथ नहीं रहेगा हम लंबे टाइम तक खिदमत नहीं कर पाएंगे। बाइबल में दो लोगों का जिक्र है, एक है प्रॉफिट एलाइजा और बाइबल कहती है मतलब एक प्रॉफिट एलिया और एक प्रॉफिट अलीशा। और हम ये पढ़ते हैं इन दोनों की खिदमत सेम एक ही मसा में है और वो मसा एलिया का है। वचन ये कहता है कि एलिया जिंदा आसमान पर उठाया गया और अलीशा जो उसका स्पिरिचुअल सन था, हालांकि उसके ऊपर डबल अनॉइंटिंग थी, एक उसका खुद का मसा और एक उसके फादर का मसा। बावजूद इसके कि वो डबल मसा में चल रहा था, बाइबल कहती है बीमारी लगने के करके वो खुदा में सो गया। एलिया बाइबल कहती है जिंदा आसमान पर उठाया गया। उसकी वजह क्या थी कि वो रेस्ट में रहने वाला प्रॉफिट था। मिनिस्ट्री की रेस्ट किया। लेकिन जब हम अलीशा की लाइफ को पढ़ते हैं, अलीशा की बीमारी उसकी लाइफ में आने की वजह यह थी कि वो ओवर वर्कर था, ज्यादा मिनिस्ट्री की, क्योंकि लिखा है एलिया से ज्यादा मिरेकल्स उसने किए। मूसा के हम पल्ला वो प्रॉफिट था मिरेकल्स करने में, जहां सबसे ज्यादा मुजजात ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा ने किए। उसके बाद बाइबल स्टडी ये कहती है अलीशा था जिसने उसके बराबर के मुजजात किए। ओवर वर्कर होने की वजह से बाइबल कहती है वो बीमारी में पड़ा और मरा। और मैं आपको कह रहा हूं जिस वर्ष को हमने पढ़ा है यह वर्ष गलाबान के लिए है, यह वर्ष एक निगहबान के लिए, एक पास्टर की खिदमत रखने वाले के लिए। और बाइबल यह कहती है
कि उसे खुदा ने और होली स्पिरिट ने उसे ठहराया तो है कि वो चर्च पर निगहबान हो, उनकी गलाबानी करे, पर उसे साथ साथ अपनी खबरदारी भी करनी है। मैंने कहा कुछ मूसा के जैसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के लिए मिनिस्ट्री में इतने बिजी होते हैं, अपनी फैमिली के लिए फराइज अदा नहीं कर पाते, जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर पाते, और वो समझते हैं कि नहीं, उनका काम सिर्फ खिदमत करना है, परिवार को नहीं चलाना। बाइबल कहती है जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो उसके घर का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे ओवर वर्कर हैं जो अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए, मैंने कहा हम सिर्फ स्पिरिट में रह के काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिरिट को काम करने के लिए वजूद चाहिए, बॉडी चाहिए। अगर बॉडी बीमार है तो स्पिरिट क्या करेगी? एक मैन ऑफ गॉड ने अपने स्पिरिचुअल सन को एक सीक्रेट बताया। उसने कहा मैं मरने से पहले तुझे एक सीक्रेट देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत खिदमत की, और याद रखिए ये बातें उन्होंने तब कही जब वो बिस्तर पर थे और बीमारी में थे, और बिस्तर में बीमारी में पड़ने पर उन्होंने अपने सन को यह कहा कि मैंने अपनी लाइफ में रेस्ट नहीं किया, ओवर वर्कर था मैंने काम 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 और काम किया और कभी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा। आप बाइबल के अंदर ये पढ़ोगे ऐसे लोगों का, कई बार पौलुस ने तीमुथियुस को कहा अपनी सेहत का ख्याल रख, और उसने कहा मैं को खातर में ला। उसका मतलब ये था कि वो तेरे लिए एक मेडिसिन का काम करे। एक पास्टर की याद रखिए ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल करे, अपनी खुद की खबरदारी करे। हम वचन से ये पढ़ते हैं, मेरे साथ देखिएगा। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों और उसका 9 बाब उसकी 27 वर्ष को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी हम पढ़ेंगे 27 वर्ष से। यहां खूबसूरत अल्फाज हैं, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरो। सोचिए नामकबूल ठहरने की वजह क्या है? अगर हमने अपने आप को कंट्रोल में नहीं किया। पौलुस ने कहा मैं रोज अपने आप को मारता कूटता हूं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को उसने कहा कंट्रोल में लाने के लिए। और बाइबल कहती है इसलिए था कि मैं औरों में सेवकाई करते, खिदमत करते नामकबूल ना ठहरूं। मैं यहां पर आपको कह रहा हूं ये जो आयत मुकद्दसा हमने पढ़ी है इसमें 2 बातें शामिल है। पहली बात यह है कि अपनी रूहानी हालत की खबरदारी करे एक पास्टर। और याद रखिए 24 घंटे लोगों में रहने वाला पास्टर, 24 घंटे लोगों के बीच में रहने वाला खादम कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए कि अगर उसने अपने आप को रिचार्ज नहीं किया, वो नहीं बैठा दुआ में, उसने लोगों से निकाल के वक्त खुदा के साथ नहीं गुजारा, तो वो कैसे लोगों के लिए बाबरकत होगा, कैसे लोगों के लिए वो गवाहियों का वसीला और बरकतों का वसीला बनेगा। हम बाइबल में बड़े बड़े प्रॉफिट्स का जिक्र पढ़ते हैं, और यहां तक कि जीसस क्राइस्ट का भी पढ़ लीजिए, सारा दिन काम किया, रात खुदा की हजूरी में। एलिया का प्रोफेसी दी सीधा पहाड़ पर, सेवकाई की मिनिस्ट्री की सीधा पहाड़ पर, क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमें लोगों के बीच में थोड़ा फासला रखना है, और लोगों में तब जाना है जब जब हम प्रचार करने के लिए जाएं, और उनसे तब अपने आप को अलग करें जब हमें खुदा की हजूरी में रहकर अपनी पावर को लेना है, अपनी ब्लेसिंग्स को लेना है, और अपने आप को मामूर करना है होली स्पिरिट से। इसलिए हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, पहली जिम्मेदारी लिखा है बस अपनी और उस गल्ला की खबरदारी करो। इसलिए मैं कह रहा हूं जरूरी है कि पासबान की खिदमत रखने वाला, भेड़ों का चरवाहा जो बना बैठा है,
या उसको खुदा ने ठहराया है। और मैं ये कह रहा हूं कि उसे सबसे पहले अपने आप को रिफिल करने की जरूरत है, रिचार्ज करने की जरूरत है। अगर वो अपने आप को नहीं भरेगा, जब जब लोगों में जाएगा तो लोग उसको खाली ही देखेंगे। सो बाइबल के अंदर दूसरी बात यह है, उस गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। एक पासबान की खिदमत याद रखिए, सिर्फ पासबानी नहीं है, उसकी निगहबानी भी करना है। अपनी भेड़ों की चौकीदारी करना, अपनी भेड़ों का ख्याल करना। और बाइबल ये कहती है, यहां पर हम जो पढ़ चुके हैं, बस अपनी और उस गल्ला की खबरदारी करो। और इस खिदमत के लिए आपको मैं कह चुका हूं, हम शौक से नहीं करते, हम किसी को देख कर नहीं अपने आप को तैयार करते। होली स्पिरिट हमें चुनता है, चाहे वो अपोस्टल की खिदमत हो, चाहे वो प्रॉफिट की खिदमत हो, चाहे वो शेफर्ड की खिदमत हो, टीचर की खिदमत हो, एवेंजलिस्ट की खिदमत हो। ये जो हमें मिनिस्ट्रीज नजर आती हैं, हम खुद नहीं डिसाइड करते कि मुझे ये खिदमत चाहिए, मुझे ये फील्ड चाहिए। होली स्पिरिट बाइबल कहती है वो ये ठहराता है कि मैंने तुझे खुदा के घर में किस काम के लिए मुकर्रर किया है। और जरूरी है हम अपनी खिदमत के अंदर ही रहकर काम करें, वो ज्यादा मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। अगर मेरे पास नहीं एक हीलिंग का गिफ्ट, मेरे पास नहीं टीचिंग का गिफ्ट, या मेरे पास नहीं मिनिस्ट्री प्रॉफिट की, और मैं अगर करता भी हूं तो वहां गलतियां करूंगा, हीलिंग नहीं होगी, टीचिंग गलत करूंगा, प्रोफेसी गलत करूंगा, इसलिए कि वो मेरे साथ नहीं है, वो ग्रेस मेरे साथ नहीं है, वो गिफ्ट मेरे साथ नहीं है। तो जो हमारे पास है, जरूरी है हम उसे चमकाने की कोशिश करें। इसलिए तो पौलुस रसूल ने तीमुथियुस से कहा था, जो बुजुर्गों के हाथ रखने से जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स तेरे अंदर ट्रांसफर हुए, उन्हें चमका और उनके लिए गाफिल ना रहे। जरूरी है अगर हम एक खिदमत मिली है उसे चमकाएं, वो खुदा है, हमारी उसी में वफादारी देखकर हमें बढ़ाने की ताकत और वो कुदरत रखता है। सब बोलिए आमीन। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए, दो तरह के ऐसे भाइयों का जिक्र पढ़ते हैं, जो याद रखो दो तरह के गलत पास दो, मैंने कहा बाइबल मुकद्दस में दो तरह के भाइयों के किरदार से हम दो तरह के पासबानों का जिक्र पढ़ते हैं। सबसे पहले इंद्रियास और पत्रस का जिक्र है, उसके बाद काइन और हाबल का जिक्र है। तो बाइबल कहती है ये दोनों भाई दो तरह के पासबानों की, दो तरह के शेफर्ड की एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे यूहन्ना की अंजील और उसका पहला चैप्टर, और मैं उसकी 35 वर्ष से आपके लिए 40 वर्ष तक पढ़ूंगा। यूं लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके शागिर्दों में से दो शख्स खड़े थे। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। वो दोनों शागिर्द उसको ये कहते हुए सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिर कर उन्हें पीछे आते देखकर उनसे कहा, उन्होंने कहा तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा, ए रब्बी, यानी ऐ उस्ताद, तू कहां रहता है? 39 वर्ष में लिखा है। उसने उनसे कहा, चलो देख लोगे। पास उन्होंने आकर उसके रहने की जगह देखी और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। और लिखा है आगे 40वीं आयत में, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। और यहां पर लिखा है इंद्रियास ने मसीह यीशु को पहले जाना, वो यीशु मसीह के पास पहले आया। और इंद्रियास के परिवार में बाइबल कहती है इंद्रियास जो है वो मसीह में पिलोठा है, क्योंकि उसने मसीह को पहले जान लिया। और यहां पर मैं आपको बताऊं, इंद्रियास बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक दुरुस्त गल्लेबान की, एक दुरुस्त और सही पासबान की तस्वीर है। अगली वर्ष में लिखा है 42 में, 41 से बल्कि मैं पढ़ूंगा।
उसने पहले अपने सगे भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा, हमको खुरस्तस यानी मसीह मिल गया। 42 वर्ष में लिखा है, वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। सब बोलिए आमीन। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, इंद्रियास जो बाद में रसूल कहलाया, हमें यहां पर एक अच्छे शेफर्ड की उसके अंदर तस्वीर दिखती है। बाइबल ये कहती है वो खामोशी से और पसे पर्दा काम करने वाला शेफर्ड है। वो चरवाहा है जिसे सामने बहुत कम देखा गया, पर इसका ये मतलब नहीं था, वो काम नहीं था कर रहा। बाइबल ये कहती है कि ये उस चरवाहे की तस्वीर है जो पोशीदा या पसे पर्दा रह के थोड़े थोड़े लोगों को मसीह के पास लाता है। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि पतरस को लाने वाला मसीह में उसका भाई इंद्रियास था। हम यूं कह सकते हैं कि इंद्रियास छोटा माहीगीर है या छोटा आदमगीर है, पर छोटे आदमगीर ने, बाइबल कहती है कि बड़े आदमगीर को पकड़ा। और बड़ा आदमगीर कौन था? वो पतरस था। तो पतरस मसीह के पास आया इंद्रियास के वसीले से। और मैं जब इस भाई का मतलब इंद्रियास का जिक्र पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं, चर्च में जितने खानदान हैं और उनके अंदर अगर बेटे हैं तो उनको बाइबल के हिसाब से इंद्रियास के किरदार को फॉलो करना चाहिए। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने कजन्स को वो जीसस क्राइस्ट के पास लाने का एक जरिया बने। अगर वो ऐसा करते हैं तो याद रखिए बाइबल के हिसाब से वो एक अच्छे चरवाहे की तस्वीर है, वो एक अच्छे चरवाहे का एग्जाम्पल है। और चरवाहे की खिदमत मामूली खिदमत नहीं है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। उसे टीचिंग देनी है, साथ साथ में उनके लिए गल्लाबानी करनी है। गल्लाबानी करनी है, साथ साथ में निगहबानी भी करनी है कि कोई उनको भालू, कोई भेड़िया, कोई शेर उन पर अटैक ना करे। याद रखो, मैंने कहा बाइबल के अंदर ये जो हमें नजर आता है, इंद्रियास और पतरस, ये दोनों भाई मसीह के पास आए। हम इंद्रियास को छोटे लेवल पे काम अगर करते देखते हैं तो इसका ये मतलब नहीं था कि उसका अजर भी कम है। उसका अजर पतरस के लेवल का है। तो सोचो, अगर पतरस मसीह के पास आया भी तो कैसे आया? क्योंकि इंद्रियास उसे लेकर आया है। एक और एग्जाम्पल है, और वो बुरे चरवाहों का एग्जाम्पल है। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में 4 बाब उसकी 5 से 11 वर्ष तक आप पढ़ लेना। जेनेसिस 4 चैप्टर 5 से 11 वर्ष तक है। बाइबल कहती है 2 भाई खुदा के हजूर में हदिया लाए। खुदा ने छोटे का मंजूर कर लिया, बड़े का नहीं किया। और बड़ा इस बारे में गुस्से में है कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूंगा। खुदा ने उससे बात की और खुदा ने कहा, गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है, उस पर गालिबा। अगर तू भला करे तो मकबूल ठहरेगा। भला से मतलब ये था जो तेरे भाई ने किया, अगर तू वो करे तो भी मकबूल ठहरेगा। लेकिन उसने खुदा की आवाज को नहीं सुना मतलब नजरअंदाज कर दिया। और बाइबल कहती है अपने भाई को खेत में बुलाया और खेत में उसे कुछ मारा और उसे कत्ल कर दिया और उसे मट्टी में दबाया। और बाइबल कहती है तभी खुदा ने उसे पुकारा, ए काइन तेरा भाई हाबिल कहां है? हम अगर पढ़ें तो इंग्लिश में ये लिखा है, एम आई माई ब्रदर्स कीपर? क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं? मुहाफिज से क्या मतलब? मैंने कहा निगहबान। तो ये एक चरवाहे की तस्वीर है, क्योंकि चरवाहे का काम सिर्फ चराना ही नहीं है, उसका काम उनकी निगहबानी भी करना है। और यहां पर आदम के बाद उसका बड़ा बेटा काइन जो था वो पिलोठा था, और वो अपने पूरे घराने का बाइबल के हिसाब से कीपर था, शेफर्ड था,
पास्टर था, गल्लाबान था, चरवाहा था, लेकिन अपने भाई को उसने कत्ल कर दिया। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल के हिसाब से मैंने कहा दो तरह के भाई हैं। एक वो जोड़ा है जो अच्छे चरवाहों की तस्वीर दिखाता है, और दूसरा वो जोड़ा है जो बुरे चरवाहों की तस्वीर दिखाता है। और यहां मैं आपको बताऊं, जकरिया की किताब और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 17वीं वर्ष में लिखा है। जकरिया की किताब 11वां बाब उसकी 17वीं आयत में, उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस जो गल्ला को छोड़ता है, तलवार उसके बाजू और उसकी दाहिनी आंख पर आ पड़ेगी, उसका बाजू बिल्कुल सूख जाएगा, उसकी आंख फूट जाएगी। बाइबल कहती है उस चरवाहे पर अफसोस जो गल्ले को छोड़कर चला जाता है। आप समाज में ऐसे चरवाहों को भी देखोगे कि मुश्किल में, बीमारी में, तंगी में वो कभी ऐसे लोगों को विजिट नहीं करेंगे, पर वो तब विजिट करेंगे जब उनका कारोबार सेट है, तब विजिट करेंगे जब वो प्रॉस्पर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इनकी दायकी भी आएगी, इनका चंदा भी आएगा और सब कुछ आएगा। लेकिन अगर भेड़ कमजोर है, भेड़ बदहाल है, भेड़ तंगी में है, तो सोचो वो किस पर नजर करेगी? अपने चरवाहे पर। और चरवाहे ने सिर्फ उसे रखा है ऊन उतारने के लिए, उसकी खाल उतारने के लिए, उसका दूध पीने के लिए। बाइबल मुकद्दस ये कहती है ऐसे चरवाहों पर अफसोस है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। यहां पर याद रखिए, भेड़िए को आते देखकर कौन भाग रहा है? जो चरवाहा नहीं पर उजरत का मजदूर है। उजरत से मतलब सिर्फ पैसों से सरोकार है। आप अपने समाज में ऐसे लोगों को देखोगे, पूरा महीना चर्च को विजिट नहीं करना, और जब विजिट करना है महीने के शुरू में, और आते ही बोलना है ये जी अपना अपना कार्ड निकालो और अपनी दायकी अपना चंदा लिखवाओ, दस्तखत करो और अपना कार्ड अपने पास रखो। बाइबल याद रखो ये सिखाती है वो चरवाहे नहीं है, वो उजरत के मजदूर हैं। मैं अपनी जबान में से सिर्फ जग्गा टैक्स कहूंगा कि तुमने हमारे चर्च से मेंबरशिप की है और ये तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ऑफरिंग है, अगर ये रियल में टाइट है और वो रियल में पास्टर है, तो उसको उनकी स्पिरिचुअल हालत का भी ध्यान करना है। हजारों ऐसे लोग हैं जिनको अभी दुआ करनी नहीं आती, जिनको अभी एबीसी बाइबल की नहीं आती, जिनको तौबा का पता ही नहीं है, और उनको बस ये पता है पास्टर जी आना है, बस चंदा दो और वो ही दुआ करेंगे और काम खत्म। मैं आपको सच बताऊं, बाइबल तो ये कहती है वो अदालत अपने घर से शुरू करेगा। उसका घर क्या है? कौन है उसका घर? जितने बाइबल को प्रचार करते हैं, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रोफेट्स, मैंने कहा टीचर्स, शेफर्ड, ये सारे उसके घर का एक हिस्सा हैं, और वो अपने घर से अदालत शुरू करेगा। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एक पास्टर की खिदमत रखने वाले के लिए, एक प्रोफेट की, मैंने कहा, खिदमत रखने वाले के लिए। बाइबल कहती है चाहे वो एवेंजलिस्ट है, चाहे वो शेफर्ड है, वो इक्वल है मिनिस्ट्री में सभी के, पर जिम्मेदारी सेम है। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10 बाब की 12वीं वर्ष में कहती है ये मजदूर हैं, ये चरवाहे नहीं हैं, क्योंकि अगर ये चरवाहे होते तो उनको अपनी भेड़ों की बीमारी का भी पता होता, उनको पता होता कि मेरी भेड़े नादर हालत में हैं, कमजोर हैं, मुझे उनको खुराक देनी है।
आइए एक और वर्ष को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। हिजकिय्याह उसका 34 चैप्टर है और उसकी 2 से आप 6 वर्ष तक पढ़ना अपने वक्त में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 आयत से। तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको जबा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। मेरी भेड़ें, 6ठी आयत है, मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती है। हां, मेरी भेड़ें तमाम रुहे जमीन पर तितर बितर हो गई। किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। खुदा अपनी भेड़ों पर नजर करता है और उससे कई ज्यादा वो चरवाहों पर भी नजर करता है, क्योंकि लिखा है उन्होंने मोटे मोटे जानवरों को ज़बा किया और लिखा है उन लोगों ने उनकी ऊन को उतार कर पहना। बाइबल कहते हैं उनकी चिकनाई खाते हैं वो। और यूं लिखा है कि मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती हैं। आज याद रखिए, खुदा का कलाम एक पासबान को इस तरह से उभारना चाहता है कि वो हकीकी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझे। पासबान की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि जब जब चर्च जाना है, जब जब विजिट पे जाना है, बाइबल उठाए और 1-2 हवाले देखे और बस चल पड़े। तो सीक्रेट में बैठकर कब उसने अपनी भेड़ों के लिए दुआ की? तन्हाई में बैठकर कब अपने चर्च के लिए बरकत चाहिए? बाइबल ये कह रही है यहां पर, अगर यहूदा की किताब उसका 1 ही चैप्टर उसकी 12वीं वर्ष में पढ़ेंगे तो ये लिखा है, ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं, इनको मेरी भेड़ों का कोई दर्द नहीं है, इनको मेरे लोगों पर कोई तरस नहीं आता। सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए ये लोग चूंकि मजदूरी नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते और बेलचा गेंती ये चीजें चलाना इनको मुश्किल लगता है। तो आसान क्या लगता है? आसान है 10 घर में विजिट करिए तो चलो, अगर 10 घरों में 50-50 भी मिले, 100 भी मिले तो 1000 तो 800 तो उनका ठीक है। लेकिन ये रियल पासबानों की तस्वीर नहीं, ये उन पासबानों की खिदमत नहीं है जो बाइबल के हिसाब से बुलाए गए हैं। पासबान अगर भेड़ का दर्द नहीं लेता, उसकी हेल्प नहीं करता, मैंने कहा पासबान सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि उसका देने वाला भी होता है। और भेड़ सारी जिंदगी सही नहीं रहती, कभी बीमार भी पड़ती है, उसे खुद भी कभी जरूरत पड़ती है। तो अगर पासबान उसकी हेल्प के लिए खड़ा नहीं है, उसकी मदद नहीं करता, तो बाइबल कहती है भेड़ें फिर भटकती हैं। आइए एक और वर्ष को यहां मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला पत्रस है और उसका 5वां बाब उसकी 2री आयत से लिखा है कि खुदा की उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से गलाबानी ना करो। पहली चीज, लाचारी से गलाबानी ना करो, खुदा की मर्जी के मुआफिक। उसने कहा लाचारी से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक। और फिर लिखा है खुशी से, और ये लिखा है नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। सुनिए, खिदमत मैंने कहा खुदा की तरफ से हमारे लिए ठहराई जाती है, और बाइबल कहती है ये चीजें लाचारी और मजबूरी से मत करो और नाजायज नफा के लिए ना करो, बल्कि दिली शौक से। दिली शौक वो बोझ जो खुदा ने तुम्हें दिया है, उस बोझ के तहत काम करो। सो लिखा है खुदा की उस गला की गलाबानी करो। और मैं आपको कह चुका हूं, एक चरवाहा सिर्फ गलाबानी ही नहीं करता, वो सिर्फ उनको चराता ही नहीं है बल्कि उनकी रखवाली भी करता है। बाइबल कहती है वो उनको प्रोटेक्ट भी करता है, उन्हें हर तरह से तहफ्फुज देता है, सुरक्षा देता है। आइए बाइबल से मैं आपके लिए यहां पर दिखाता हूं आपको। किताब मुकद्दस में 2 किस्म के चरवाहों का जिक्र है।
यहां पर यशाया 13वां चैप्टर और उसकी 20वीं वर्ष में, लूका की अंजील 2 बाब की 8 वर्ष में हमें उन चरवाहों का जिक्र मिलता है जो भेड़ों को चराते गए। ये पहली तरह के वो चरवाहे गए जो भेड़ों को चरा रखे गए, और दूसरी तरह के वो हैं जो इंसान की निगहबानी करते हैं। पहले चरवाहे वो जो भेड़ों को चराते गए, तो दूसरी तरह के चरवाहे वो जो इंसानों को चराते गए। जैसा कि ज़बूर 23 में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है। जो तो चराने वाला कौन है? खुदा। और यहां पर अब्रानियों 10 की उसकी 13 की 20 में आपके लिए पढ़ूंगा। अब्रानियों का खत है और उसकी 13 की 20 को आइए देखते हैं। अब्रानियों का खत उसका 13वां चैप्टर उसकी 20वीं वर्ष से पढ़ते हैं। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदाबंद यीशु मसीह को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहे, यहां पर बाइबल कहती है, और ज़बूर 23 में, इन दोनों में मैंने कहा एक ऐसे चरवाहे का जिक्र है जो इंसानों को चराता है। और याद रखो, ये दूसरे हिस्से में इंसान को भेड़ दिखाया गया है, पर चर्च में सभी भेड़े नहीं है। याद रखिए, चर्च में सभी भेड़े नहीं है। भेड़ों के अंदर हम उसे पंजाबी में पेडू बोलते हैं, और उसका हमेशा रिप्लाई होता है। चर्च में सभी भेड़े नहीं है, बहुत सारे आपको पेडू भी नजर आएंगे, और हमेशा उनका रिप्लाई होता है। और मैं अक्सर चर्च में कहता हूं, हर वो आदमी जो अपने चरवाहे से बहसता है, वो उनसे तकरार करता है, वो उनसे झगड़ा करता है, उन्हें रिप्लाई करता है बुरा, उसका रिएक्शन बुरा है, तो मैं ये कहता हूं वो असल में भेड़ की स्पिरिट का नहीं है, वो पेडू की स्पिरिट का है। और दूसरी चीज, आज चर्च में याद रखिए, हमें सभी भेड़े नहीं लगती, क्योंकि अगर वो सच में भेड़ होगी तो उसका चरवाहा एक ही होगा, उसका चरवाहा एक ही होगा, और वो एक ही चर्च से मुंसलिक होगा, उसका स्पिरिचुअल फादर एक ही होगा, उसका मेंटोर एक ही होगा, उसका मैंने कहा शेफर्ड एक ही होगा। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी में हम देखते हैं, चर्चिस में देखते हैं, ऐसे यूथ का माइंड सेट हो चुका है कि इस पास्टर के साथ भी संडे की सुबह मॉर्निंग की मीटिंग कर ली, और एक और पास्टर के साथ दोपहर की मीटिंग कर ली, शाम की मीटिंग एक और पास्टर के साथ कर ली, रात की संडे की मीटिंग किसी और पास्टर के साथ कर ली, और वो ये सोचते गए हमने एक दिन में 4 इबादतें करके ज्यादा बरकतें कमाई, ज्यादा ग्रेस लिया, हमने वचन को, बाइबल को ज्यादा गहराई से सुना और सीखा, और ज्यादा सीखा है। पर मैं सवाल पूछता हूं, अगर उन्हें चारों पासबानों से, चारों चरवाहों से पूछा जाए कि ये नौजवान किसकी भेड़ है, तो मैं कहता हूं कोई भी तस्दीक नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है इसने फलाने चर्च भी जाना है, इसने फलाने से भी जुड़ना है, इसने फलाने से भी सीखना है। तो वो चारों पासबान कोई भी उसकी कंफर्म नहीं करेगा कि ये भेड़ मेरी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसे लोग बकरी की स्पिरिट के हैं, भेड़ की स्पिरिट के नहीं है। क्योंकि भेड़ को अगर बकरी को इनको कंपेयर किया जाए तो बड़ा फर्क है। मतलब भेड़ को आप अकेले छोड़ दो, भेड़ कभी अकेली जी नहीं पाएगी, उसे झुंड चाहिए, और भेड़ हमेशा सिर झुका के चलेगी, और भेड़ हमेशा सीधा चलेगी, लाइन बना के चलेगी, और भेड़ का कभी रिप्लाई नहीं होगा, और भेड़ टोटल अपने चरवाहे पर डिपेंडेंट होगी। यहां
हम आज के चर्चिस के, आज के यूथ का जब हम हाल देखते हैं, मैंने कहा उनमें से ज्यादातर तो बकरी की स्पिरिट के गए, भेड़ के नहीं है। क्योंकि अगर वो कहें तो उनका चरवाहा एक ही होगा और वो एक ही से जुड़े रहेंगे और उसी पर वो डिपेंडेंट होंगे कि नहीं यही मेरा सब कुछ है। और बाइबल के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं, मैंने कहा पतरस की पत्री में 5 बाब की 2 आयत में खुदा की उस गल्ला की गल्ला बानी करो। गल्ला में भी, भेड़ों में भी मैंने कहा भेड़ की स्पिरिट का होना जरूरी है और चरवाहे के अंदर भी चरवाहे की स्पिरिट का होना जरूरी है। तब ये काम मफीद होगा, फायदेमंद होगा, प्रॉफिट आएगा, लोगों के बीच में बरकत और गवाहियों के काम होंगे। लेकिन अगर पास्टर के अंदर भी फेक स्पिरिट है और उधर यूथ के अंदर, चर्च के मेंबर के अंदर भी वही फेक स्पिरिट है, तो काम नहीं होगा, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होगा, आने वाले नए लोग ब्लेस नहीं होंगे। तो आज के चर्च के नौजवानों को मैंने कहा भेड़ की स्पिरिट में जीना है। और यहां दोनों तरह के चरवाहों के लिए यूनानी का यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यहां पर मैं कह रहा हूं पोएमेन, ये लफ्ज है यूनानी का। और मैंने कहा वो चरवाहा जो भेड़ें चराता है उस शेफर्ड के लिए भी इंग्लिश में शेफर्ड आया और यूनानी में ये लफ्ज आया 4166 नंबर का। और अगर हम उस चरवाहे को देखते हैं जो इंसानों को चराता है, मतलब पास्टर है, शेफर्ड है और खुदा के गल्ला को चरा रहा है, उसके लिए भी यूनानी का यही लफ्ज आया है। और यहां पर मैं आपको बताऊं दोनों तरह के चरवाहों के लिए एक ही तरह की तारीफ की गई है और एक ही तरह का ये यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि कलीसिया के पास बान हो या चाहे भेड़ों के पास बान हो, चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अब सुनिए, आम चरवाहे हो या कलीसिया के पास बान हो, उनके लिए जरूरी है नंबर 1 कि वो मजबूत हो। नंबर 1 मैंने कहा चाहे भेड़ों के वो चरवाहे हैं या चर्च के चरवाहे हैं, तो उनके लिए नंबर चीज पहले 1 क्या है, वो मजबूत हो। दूसरी नंबर चीज है कि वो तंदुरुस्त हो। अगर मैं तंदुरुस्त नहीं तो मैं भेड़ों को कैसे चरा पाऊंगा। इसलिए कई बार देखा गया कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स को पोस्टपोन करना पड़ गया, कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स को हमें देखा कि आगे लेके जाना पड़ गया, क्योंकि पास्टर्स मिनिस्ट्री के अंदर इतने बिजी रहे कि अपनी सेहत को उन्हें गंवाना पड़ा और वो बीमार पड़े। इसलिए पहली चीज उन्हें मजबूत होना चाहिए, दूसरी चीज उन्हें तंदुरुस्त होना चाहिए, तीसरी चीज वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सरंजाम देने वाले हो, और चौथी चीज है कि भेड़ों के साथ वफादार हो। भेड़ें चाहे मैंने कहा चर्च की हो, मतलब वो चरवाहा जो इंसानों को चराता है वो भी उनके साथ वफादार हो, और वो चरवाहा जो भेड़ों को चराता है वो भी उनके साथ वफादार हो। सो बाइबल के मुताबिक मैंने कहा जब हम पढ़ते हैं यही वर्ष अमाल 20 बाब की 28 वर्ष में, तो चरवाहा ना सिर्फ भेड़ों को चराता है बल्कि उनकी निगहबानी भी करता है। निगहबानी से मतलब यह है कि उसी चर्च के बीच में जब बाहर से लोग बिन बुलाए आएंगे विजिट के लिए, तो गलत तालीमात को वो लेके आएंगे, गलत नजरियात को वो लेके जाएंगे। हमें मिलता है जब पालूस ने कई चर्चेस को, ग्रंथियों को, गलतियों को, अब्रानियों, इन सब कलीसियाओं को जब उन्होंने कई जगहों पर प्रचार करते, पत्री लिखते ये कहा है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हारे बीच में ऐसी तालीम के मानने वाले गए। और उसने कई बार ये बताया भी है कि ये जो बाहर से आए उन लोगों को तुमने माना, हालांकि चाहिए था पहले उन्हें परखते। इसलिए मैंने कहा
कि एक पास्टर का डबल उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको चलाए भी और उनकी हिफाजत का भी ख्याल रखे। मिसाल के तौर पे बाइबल कहती है, हमें मिलता है दाऊद का जिक्र। कलाम ये कहता है कि दाऊद अपने बाप की भेड़ों को जब चराता था तो कई बार उसकी भेड़ों को भालू उठा कर ले जाता, कई बार शेर उठा के लेके जाता। तो उसका काम सिर्फ चराना ही नहीं था, वो जाता और अपनी भेड़ को भालू या शेर के मुंह से वापस निकालता और छुड़ाता और बचाता। पर अगर लपक कर वो उस पर दोबारा अटैक करते तो दाऊद उनको पकड़ के उनकी दाढ़ी से घुमा के मार डालता। तो दाऊद के किरदार में हमें यह समझ आता है कि एक पासबान की जो खिदमत है वो सिर्फ चराना ही नहीं है, वो सिर्फ उन्हें फीड करना ही नहीं है, वो उनके लिए सिर्फ फीडर ना ही बने बल्कि बाइबल कहती है उन्हें प्रोटेक्ट भी करे, उनका निगहबान भी हो, उनकी हिफाजत भी करे। हम ये पढ़ते हैं कि चिरवाहा चाहे भेड़ों का हो या कलीसिया का, ये काम मेहनत तलब है, ये मैंने कहा मेहनत मांगता है। आइए हम पासबान की जिम्मेदारियों को समझते हैं। अभी हम बाइबल से इस हिस्से को सीखते हैं कि एक पासबान पर, एक पास्टर पर या एक शेफर्ड के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद हैं, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। पहली चीज, पासबान को अच्छी चरागाह और पानी तलाश करना होता है। ज़बूर 23 की 2 में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और फिर लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में चराता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मैं आपको कह रहा हूं, एक पासबान के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी भेड़ों को अच्छी अच्छी चरागाह। अब अच्छी अच्छी चरागाह क्या है? आप हर संडे सिर्फ लाजर की कहानी नहीं सुना सकते, आप हर संडे इब्राहिम को ही टीचिंग करके चर्च को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, आप हर संडे सैमसन का वाकया ही छेड़ के लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते, या फिर लोगों के लिए बरकत का बायस नहीं बन सकते। एक तरह की बार बार खुराक खाने से मन भी बोर हो जाता है। सेम एक तरह का कलाम सुन सुन के बंदा उकताता है कि मुझे अब कुछ नया चाहिए। तो एक पासबान की क्या जिम्मेदारी है कि उसे हर संडे, अगर आपकी वीकली इबादत है या पूरे वीक में मीटिंग्स चलती हैं, तो जरूरी है हम जो पासबान हैं अपना टाइम खुदा के साथ भी बैठें, बाइबल के साथ भी बैठें। क्योंकि जब हम खुदा के साथ और बाइबल के साथ बैठते हैं तो पाक रूह फिर हमें नए नए रेवलेशन देता है। तो ये नए नए भेद जो हैं, ये चर्च के लिए नई नई खुराक रहती है, तो उन्हें चरने में मजा आता है। ये कलाम उनके लिए नए नए चश्मे बनते हैं और उन्हें पीने में मजा आता है। इसलिए मैंने कहा पासबान की जिम्मेदारी है वो हर संडे, हर फ्राइडे, जब जब आपकी मेन मीटिंग होती है या फिर पूरा वीक मीटिंग्स चलती हैं, तो जरूरी है हम लोगों के लिए नई नई चीजों को बाइबल से निकालें। बाइबल में याद रखिए, गोता मारने वाला हो तो बहुत कुछ है, बड़े डीप रेवलेशंस हैं। हमारे गोते के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना डीप जा सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी है उसे अपने गल्ला की, मौसम की तलखी और जंगी दरिंदों के हमले से हिफाजत करनी होती है। हमेशा चर्च के ऊपर मैंने कहा अटैक्स रहते हैं, और यहां मैं आपको कह रहा हूं
कि एक पासबान को लिखा है कि दूसरा जो पॉइंट है कि उसे अपने गले के मौसम की तलखी, मतलब मौसम भी भेड़ों पर उन पर अफेक्ट करता है, वो भी उन्हें मुतासिर करता है, तो उसे उनका भी ख्याल, उसका भी ख्याल हो। और फिर उसे दरिंदों को भी ध्यान में रखना है जो उन्हें फाड़ते और खाते हैं। यहां पर यह लिखा है, आमोस की किताब है और उसका 3 चैप्टर उसकी 12वीं वर्सेस में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर यह लिखा है 3 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, खुदावन खुदा रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, सुनो और बनी यकूब के खिलाफ गवाही दो। आमोस की किताब है 3रा बाब और हम उसकी 12वीं वर्ष को, 12वीं नीचे। और खुदावन यूं फरमाता है कि जिस तरह चरवाहा 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा शेरे बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है, उसी तरह बनी इस्राएल जो सामरिया में पलंग के गोशा में और रेशमीन फर्श पर बैठे रहते हैं, छुड़ा लिए जाएंगे। उन चरवाहों का जिक्र किया गया है जो 2 टांगे कान या लिखा है गोश्त का टुकड़ा शेर के मुंह से बचा लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल पासबान को होशियार रहना है कि मेरी भेड़ों पर कब कब अटैक होता है। वो बीमारी का हो सकता है, वो गुर्बत का हो सकता है, वो गलत तालीमात का हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, क्योंकि शैतान किसी को गिराने के लिए कुछ भी यूज कर सकता है। तो पासबान अगर विजडम से भरा है, होली स्पिरिट से मामूर है, तो वो उन चीजों को फेस कर पाएगा अपने लोगों के लिए। तो तीसरी जिम्मेदारी है, पासबान को खोई हुई भेड़ें भी तलाश करना होती हैं। हमें मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में मिलता है। मत्ती की अंजील है 18वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में लिखा है, तुम क्या समझते हो, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? आगे भी आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा वाक्य बाइबल मुकद्दस ये कहती है, एक पासबान को अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने की जरूरत है, उसे तलाश करने की जरूरत है, और ये उसकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी कि वो उनको नई नई चरागाहों में लेकर जाए। दूसरी जिम्मेदारी कि वो उन्हें दरिंदों के, जानवरों के, शैतान के हमले से बचा पाए। तीसरी जिम्मेदारी है कि जितनी उनमें से खो जाती हैं वो उन्हें ढूंढने वाला भी बने। चौथी जिम्मेदारी सुनिए, चरवाहे को अपनी पासबानी के फराइज अदा करते हुए भेड़ों का नुकसान खुद भरना पड़ता है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि उसे भेड़ों का जो नुकसान हुआ, कई बार ऐसे होगा, चरवाहों को भरना पड़ेगा। बाइबल के अंदर यहां पर हम जेनेसिस 31 चैप्टर में पढ़ते हैं 39 वर्ष में, यहां पर 31 चैप्टर और उसकी 39 वर्ष को मैं पढ़ूंगा हम सबके लिए। 31 चैप्टर और उसकी 39 वर्ष में लिखा है, जिससे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास ना लाया, उसका नुकसान मैंने सहा, जो दिन को या रात को चोरी हो गया उसे तूने मुझसे तलब किया। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, याकूब ने अपने मामू लाबन की भेड़ें चराई, और यहां पर उसने कहा, जिन दरिंदों को फाड़ दिया, जिन जानवरों ने भेड़ों को फाड़ा, जख्मी किया, मारा, उनका नुकसान मैंने भरा, और जो चोरी हो गई उनको भी तूने मुझसे मांगा और वो भी मैंने दिया। इसलिए मैंने कहा बाइबल के हिसाब से, हां, अगर हम चरवाहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। हमें हर तरह से अपनी भेड़ों का ख्याल करना है कि मेरी भेड़ें बढ़ रखी है कि नहीं, मेरी भेड़ें सेहतमंद हैं कि नहीं,
मेरी भेड़ें तंदुरुस्त हैं कि नहीं, ये पासबान की जिम्मेदारी है। और मैंने कहा ये जो 4 जिम्मेदारियां हैं सेम इन्हीं से जुड़ी हुई खुदा की तवक्कुआत हैं हमसे, जो पासबान कहलाते हैं, जो पास्टर कहलाते हैं। ऐसी ही तवक्कुआत खुदा की जुड़ी हैं कि वो उन्हें अच्छी अच्छी चरागाहों में चराएं, वो दरिंदों से उन्हें बचाएं। मैंने कहा वो गुमी हुई भेड़ों को तलाश करें और हमेशा उनका नुकसान ना होने दें। पासबानी पेशा जो है ये चरवाहों का काम है। पासबानी जो पेशा जिसे हम कहते हैं या पोजीशन कह लीजिए, ये जो है ये शेफर्ड की खिदमत है, चराती है भेड़ों को। और याद रखिए यह हम पर फर्ज है कि हम अपनी भेड़ों को अच्छे तौर पर चरा पाए। बाइबल के अंदर यह पेशा इतना इज्जत से देखा गया है कि खुदा ने भी कई बार अपने आप को चरवाहा कहा। चरवाहे की पोजीशन मैंने कहा इतनी इज्जत वाली है कि खुदा ने भी कई बार अपने आप को इससे मुंसलिक किया। बाइबल के अंदर कई ऐसे हवाला जात हैं। जेनेसिस 49 की 24 में जिक्र है, फिर ज़बूर 23 की 1 में जिक्र है कि खुदा ने खुद कहा खुदावन मेरा चौपान है। दाऊद ने कहा कि खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। याद रखिए जब चरवाहे अपनी भेड़ों की रखवाली में कोताही करते गए, गफलत और लापरवाही करते गए, तो खुदा को अपनी भेड़ों पर रहम आता है, तरस आता है। हम गिनती की किताब उसका 27 चैप्टर और उसकी 17 वर्ष से पढ़ेंगे। यूं लिखा है, जिसकी आमदो रफ्त उनके रूबरू हो और उनको बाहर ले जाए और अंदर ले आए, मैं उनका रहबर हो, ताकि खुदावन की जमायत उन भेड़ों की मानद ना रहे जिसका चरवाहा नहीं। हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदा को अपनी भेड़ों पर तरस आता है जिनका चरवाहा नहीं है। और गिनती की किताब में यह पढ़ा है कि जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो वो उनको बाहर ले जाए और अंदर ले आए, मैं उनका रहबर, ताकि खुदावन की जमायत उन भेड़ों की मानद ना रहे। खुदा को ऐसे चरवाहों की आज भी जरूरत है ताकि उसकी भेड़ें बिना चरवाहे के ना हो। इसलिए याद रखिए गली मोहल्लों के अंदर, चर्चिस के अंदर, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में, क्रूसेड्स में, ये सब इसलिए है कि खुदा चरवाहे ढूंढ रहा है अपनी भेड़ों के लिए। और यहां सलातीन, पहला सलातीन उसका 22 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा मैंने सारे इस्राएल को उन भेड़ों की मानद जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर परगंदा देखा, और खुदावन ने फरमाया कि उनका मालिक नहीं। हमें क्या लगता है कि ये सिर्फ माजी में था, आज नहीं है, आज उससे कई ज्यादा है। इसलिए कि बहुत सारे ऐसी जगहों पर हम देखते हैं कि आपको लगेगा भी कि इसकी बुलाहट खुदा की तरफ से नहीं लगती, क्योंकि अगर बुलाहट खुदा की तरफ से हो पासबानी की, तो उसके काम मैच करने चाहिए पासबानी खिदमत के साथ, उसके फराइज मैच करने चाहिए पासबानी खिदमत के साथ। और बाइबल ये कह रही है, खुदा ने कहा कि मैंने परागंदा देखा अपनी भेड़ों को। सेम आज भी ऐसा ही है। शैतान हत्तुल मकाम कोशिश करता है कि लोगों तक बाइबल ना पहुंचे, और जब बाइबल पहुंच जाती है तो फिर वहां पर ऐसे चरवाहे खड़े करता है जो बाइबल को बाइबल के हिसाब से प्रचार नहीं करते, सच्चाई प्रचार नहीं करते, अपनी मिशन, मैं कहता हूं अपने अकीदे और अपने नजरियात को वो प्रचार करेंगे। आप
आप ऐसे भी चर्चेस देखोगे जिन लोगों ने कभी शायद चर्च में बाइबल भी ना खोली हो, वो अपनी ही बुक्स खोलते हैं। और मैं आज आपको कहूं इस वीडियो के वसीले से, कोई मिशन बाइबल से ऊपर नहीं है, कोई फेथ बाइबल से ऊपर नहीं है, कोई प्रचारक बाइबल से ऊपर नहीं है, कोई मैन ऑफ गॉड बाइबल से बड़ा मैन ऑफ गॉड नहीं है, कोई भी तालीम बाइबल से ऊपर नहीं है। इसलिए कोई मिशन भी बाइबल से ऊपर नहीं है, कोई डिनोमिनेशन, कोई फिरका, कोई ग्रुप, कुछ भी बाइबल से ऊपर नहीं है। अगर कुछ बाइबल से ऊपर है तो वो सब शैतानी है। फिर याद रखिए, वो मिशने, वो तौर तरीके, वो समाज, वो कल्चर जो बाइबल की पैरवी से रोकता है, फिर वो शैतानी है, वो बाइबल का नहीं है। कई बार सवाल उठता है, और नहीं जी हमारी मिशन ये ऊंची दुआ नहीं मांगती, और नहीं जी हमारी मिशन बपतिस्मा नहीं मांगती, हमारी मिशन ये नहीं मांगती, वो नहीं मांगती, गैर जुबानें नहीं मांगती। तो फिर याद रखो, ये सब चीजें अगर मिशन नहीं मानती तो वो मिशन बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल ये सब कुछ मानती है। इसलिए जरूरी है, मैंने कहा, हम बाइबल के फॉलोअर हो। मरकस 6:34 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा, और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो, और उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। यीशु मसीह ने भी देखा कि इन लोगों के चरवाहे नहीं है, और बाइबल कहती है उसे उन पर तरस आया। और आइए मैं आपको बताऊं, बाइबल मुकद्दस के अंदर 2 ऐसे चरवाहे हैं जिनका बड़े अच्छे लफ्जों में तारफ करवाया गया और उनका जिक्र किया गया, और वो दोनों चरवाहे यशायाह की किताब के अंदर के। एक मूसा का जिक्र है और दूसरा शायफारस खोरस का जिक्र है। खुदा ने इन दोनों को चरवाहा कहा। चलो एक की समझ आ गई कि वो यहूदी है, यहोवा का मानने वाला है, पर दूसरा तो नॉन बलीवर है, वो तो फारसी कौम से है, फारसियों का बादशाह वो। और बाइबल कहती है खुदा ने उसे चरवाहा कहा। मूसा का हम यशायाह 63 चैप्टर में मूसा का जिक्र पढ़ते, खुदा ने उसे चरवाहा कहा। शायद फारस खोरस को यशायाह 44 की 28 वर्स में खुदा ने उसे चरवाहा कहा। इसलिए बाइबल ने जब यशायाह की बुक में इन 2 चरवाहों का जिक्र किया, तो दोनों की आप पढ़ लेना, इन हवालों के अंदर खुदा ने बड़े अच्छे लफ्जों में इनकी तारीफ की है। और मैं ये कह चुका हूं कि चरवाहे की जो खिदमत है वो इतनी खुदा ने पसंद की है कि खुदा ने अपने लिए भी इस टाइटल को कई जगहों पर यूज किया है। आमीन। आइए पढ़ेंगे चरवाहे की खूबियां। हमने पढ़ा चरवाहे की जिम्मेदारियां, अब हम जिक्र करेंगे चरवाहे की खूबियां। सबसे पहली बात, चरवाहे की खूबी, बाइबल कहती है उसकी आवाज में मिठास होनी चाहिए। उसकी आवाज ऐसी मीठी हो कि उसकी भेड़ों को उसकी आवाज अपनी लगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 10वें चैप्टर में हमें जिक्र मिलता है। यूहन्ना की अंजील में आप मेरे साथ इसे खोल सकते हो, यूहन्ना की अंजील 10वां बाब, और हम उसकी यहां पढ़ेंगे 3 आयत को। यूं लिखा है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। मैंने कहा पासबान की खूबियां, पहली खूबी कि उसकी आवाज में इतना रचाव, इतना टेस्ट या इतनी मिठास होनी चाहिए कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुन पाए। मुझे याद है एक कंपटीशन किया जाता है
उस कंपटीशन में ऐसा होता है कि हर चरवाहे को 10-10 भेड़ें दी जाती हैं और उन्हें यह कहा जाता है कि इस मुकाबले में अगर तुमने शिरकत करनी है, तुमने हिस्सा लेना है, तो अपनी आवाज की वाकफियत अपनी भेड़ों को ऐसे दो कि वो तुम्हारी आवाज को झुंड में भी पहचान के बाहर निकल आए। और वो चरवाहे अपनी 10-10 भेड़ों को लंबे टाइम तक अपनी मखसूस आवाज में उनको तरबियत देते। आपने देखा होगा चरवाहों को, वो मुख्तलिफ आवाजें निकालते हैं और उनकी भेड़ों को पता होता है कि ये हमारे चरवाहे की आवाज है। और जब टाइम पूरा हो जाता है तो सब चरवाहे अपनी 10-10 भेड़ें एक स्टेडियम में छोड़ते हैं और तब पहले एक चरवाहे को मौका दिया जाता है, वो अपनी मखसूस आवाज निकालता है और उसकी उस झुंड में से, चाहे वो झुंड 300 भेड़ों का है, 400 भेड़ों का है, अगर उस झुंड में से उसकी 10 की 10 बाहर निकल आती हैं भेड़ें उसकी आवाज पहचान के, तो वो मुकाबले का विनर होता है। तो ऐसे होता था कि जब भेड़ों को छोड़ा जाता है, किसी की 5 उस झुंड में से निकलती, किसी की 4 निकलती, किसी की 10, तो जो जिसकी ज्यादा निकलती वो विनर होता। वो बाइबल मुकद्दस की इस वर्ष को लेके काम करते गए क्योंकि लिखा है उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती है। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि बाइबल कहती है कि उसकी आवाज सुनकर दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें भी उसकी आवाज पहचानती हैं। सो यहां पर पहली खूबी यह है कि अपनी भेड़ों के साथ उसकी इतनी हम आहंगी हो कि उसकी भेड़ों को कोई परेशानी ना हो। जब उसकी आवाज सुने तो कोई उनके अंदर कंफ्यूजन ना हो, वो सीधा उसके पीछे चल पड़े। दूसरी खूबी, कितनी भी भेड़ें क्यों ना हो, वो सबको नाम बनाम जानता हो। ये उसकी दूसरी खूबी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर चर्च में 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो सिर्फ उसे फ्रंट पे रहने वालों का ही नाम पता और पीछे वालों का नहीं पता। रेगुलर आने वाले लोगों को हर पासबान उंगलियों पर जानता है। पर याद रखिए, चर्च में वो लोग जो मेंबरशिप लेते हैं, जरूरी नहीं कि हर संडे वो रेगुलर आए। मुझे सबका नहीं पता, पर हमारे पाकिस्तान में चर्चिस के अंदर ऐसा ही होता है। अगर इस संडे 4 फैमिली आई है तो शायद उनमें से 2 फैमिली अगले संडे ना आए और उनकी जगह वो आए जो पहले संडे नहीं आए। तो हर संडे में यह देखा जाता है कि लोग बदल बदल के, कुछ रेगुलर भी हैं। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि वो अपनी भेड़ों को क्या करे, नाम बनाम उनको पहचानता हो। दूसरी चीज, इसके लिए तीसरी खूबी ये है, पहली खूबी ये कि उसकी आवाज में मिठास हो, दूसरी खूबी ये कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम पहचानता हो, तीसरी खूबी ये है कि खुराक की जगह पर उन्हें लेकर जाता हो। यूहन्ना 10 बाब की 3 वर्ष में लिखा है, यहां पर लिखा है, भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। तो बाहर कहां ले जाता है? चरागाह पर। उसकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा ये उसकी खूबी है कि वो खुराक की जगह पर उनको लेकर जाए। और फिर यह है चौथी खूबी उसकी कि वो रहनुमाई करना जानता हो, वो एक सही लीडर हो। 4 वर्ष में ये लिखा है, 10 बाब की 4 वर्ष में, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। 4 वर्ष के मुताबिक मैंने कहा एक चरवाहे को अच्छे से रहनुमाई करना आती हो और भेड़ों को भी बाइबल कहती है उसकी रहनुमाई में आनंद आता हो, तसल्ली, सुकून और बरकत फील होती हो और वो उसके पीछे चलने में कभी भी ना कुतराएं। 5वीं खूबी,
भेड़ों को अपने पीछे चलाने का गुर जानता हो, उसे इतनी समझ होनी चाहिए। चर्च में सभी भेड़ें पीछे नहीं चलती, पर बाइबल कहती है चरवाहे के अंदर ऐसा गुर हो कि जो नहीं चल रही वो उनकी नफ्सियात को समझे, वो उनके तकाजों को देखे, वो उनकी तवक्कुआत को समझे और उन्हीं के बराबर वो हो और वो तब उनको खींच पाए। आगे छठी जिम्मेदारी ये है, अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास कराने वाला होना चाहिए। 10 बाब की 10 आयत में लिखा है, यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत में, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, लोगों को इस बात का एहसास कराया कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। और एक चरवाहे को मैं ये कह रहा हूं कि भेड़ों के बीच में हमेशा इस तौर से काम करना चाहिए कि भेड़ों को लगे कि ये हमारी किस जरूरत के लिए है। हमारी बीमारी, हमारी कंफ्यूजन, हमारी डिप्रेशन, हमारी टेंशन, ये आज जो भी टीचिंग दे रहा है, ये सब चीजें उससे हल हो रही हैं। आखिर में मैं आपको एक हवाला देता हूं, तीतस का खत है और उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तीतस का खत, उसका पहला चैप्टर, उसकी 7 आयत से मैं आपके लिए देखता हूं। तीतस का खत, उसका पहला चैप्टर, उसकी 7 से 9 आयत के अंदर, पासबान के अंदर ये तमाम खूबियां होनी चाहिए। याद रखिए वो कौन सी है। पहला चैप्टर तीतस का खत और हम उसकी 7 से 9 आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से पहली चीज बेइल्जाम होना चाहिए, दूसरी चीज ना खुददार हो, तीसरी चीज ना गुस्सावर हो, चौथी चीज ना नशा में गुल मचाने वाला हो, पांचवी चीज ना मारपीट करने वाला हो, आगे छठी चीज ना नाजायज नफा का लालची हो, सातवीं चीज लिखा है बल्कि मुसाफिर परवर हो, आठवीं चीज खैर दोस्त हो, और आगे मैंने कहा 9वीं चीज मुत्तकी हो, फिर 10वीं चीज है मुनसिफ हो, आगे 11वीं चीज जब्त करने वाला हो, और बाइबल कहती है 12वीं चीज ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। सब बोलिए आमीन। बाइबल के हिसाब से मैंने कहा एक पासबान को ये खूबियां रखने वाला होना चाहिए, इसलिए कि जब वो लोगों के बीच में हो तो वो एक मॉडल हो, वो एक एग्जाम्पल हो, और लोग उसकी लाइफ से जीसस क्राइस्ट को देखें, यीशु मसीह के किरदार को देखें, और ऐसे लोगों का चर्च बढ़ते ही नजर आएगा, ऐसे लोगों की मिनिस्ट्री फलदार होते नजर आएगी, क्योंकि लोग उसमें यीशु मसीह को देखते गए। सो आज याद रखिए, हमने जिस खिदमत को देखा है वो है पासबान की खिदमत। तो पासबान की खिदमत सिर्फ भेड़ों को चराने वाली नहीं है, बल्कि उनकी गल्लाबानी और निगहबानी करने वाली खिदमत है। तो आप भी जिस भी चर्च के निगहबान हो, आप जिस भी चर्च के गल्लेबान हो या चरवाहे हो, बाइबल के हिसाब से हमारे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए और बाइबल ये बताती है हमारी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इन सब चीजों को हमें बनाकर चलना है। और यकीन करिए कि हम अपनी खिदमत में फिर नताइज देखेंगे। सो इफ्सियों की किताब के मुताबिक हमने 4 खिदमतों को आज खत्म किया। रसूल की खिदमत को, नबी की खिदमत को, मुबश्शिर की खिदमत को और चरवाहे की खिदमत को। तो ये चारों खिदमतें चर्च में इसलिए दी गई है ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। हालेलुया। आप मुबारक हो अगर आप किसी चरवाहे से जुड़े हो, किसी प्रॉफिट से जुड़े हो, किसी मुबश्शिर से जुड़े हो, किसी भी रसूल से जुड़े हो। मैंने कहा आप मुबारक हो। अगर नहीं जुड़े तो इस बात की जरूरत है कि हम चर्च में इन खिदमतों का हिस्सा बने। आमीन।
खुदावंद आज के इस वचन के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अपने सर झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। ऐ मेरे खुदा, आज के कलाम को जितनों ने सुना है वो इस स्टडी के वसीले से बरकत पाए, सेम न रहे खुदावंदा। और आज का ये कलाम पासबान जितने सुन रहे हैं उनकी खिदमत को फलदार करे। जितने वो लोग जो मिनिस्ट्री में हैं और इस स्टडी को ले रखे हैं, यीशु के नाम में वो अपनी लाइफ में सेम न रहें। और मेरा खुदा आपको डे बाय डे स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और चर्च में और परिवार में बढ़ाता जाए और आपको इस वचन में और डीप करे, यीशु के जलाली नाम में। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे और आपको और भी ज्यादा ऊंचा करे। खुदा ने चाहा तो हम बहुत जल्द इसके आखिरी हिस्से को शेयर करने के लिए जुड़ेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।